औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रमज़ान का महीना हो, जन्नत के दरवाज़े खुले हों, जहन्नम के दरवाज़े बंद हों और शयातीन कैद में हों, और फिर भी आपका नाम बख्शे जाने वालों में शामिल ना हो। ज़रा सोचिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें। किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसने रमज़ान पाया और फिर भी बख्शा ना गया। मेरे भाइयों और बहनों, आज का सवाल ये नहीं कि रमज़ान कब आएगा, सवाल ये है क्या हम उन खुशनसीबों में होंगे या उन महरूम लोगों में जिनके लिए रहमत का दरवाज़ा भी बंद रह जाएगा। आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं रमज़ान में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती। माह रमज़ान में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हया की आवाज़, जहां हया बोलती है और दिल जागते हैं। एक ऐसा चैनल जहां बात की जाती है दिलों के इस्लाह की, घरों के सुकून की और हया को जिंदा करने की, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आइए व्यूवर्स, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेकी के इस पैगाम को आगे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों, रमज़ान रहमतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना और जहन्नुम से आज़ादी का महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। सवाल ये है, जब दरवाजे खुले हों, रहमत बरस रही हो, फिर भी कुछ लोग महरूम क्यों रह जाते हैं? आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं। वो शख्स जो रमज़ान पाकर भी ना बख्शा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, आमीन। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन क्यों कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद, जिसने रमज़ान पाया और उसकी बख्शिश ना हुई, अल्लाह उसे दूर कर दे। आप आमीन कहिए। तो मैंने
आमीन कहा। हजूर वाला, सोचिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें। ये किसके लिए है? उस शख्स के लिए जो रमज़ान पाए मगर तौबा ना करे। कीना रखने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। हर उस शख्स की मग़फ़िरत हो जाती है जो शिर्क ना करता हो, सवाए उसके जिसके दिल में अपने भाई के लिए कीना हो। कहा जाता है, उन दोनों को मोहलत दो जब तक वो सुलह ना कर लें। जब आम दिनों में कीना रुकावट बन जाए तो रमज़ान में क्या हाल होगा? अगर दिल साफ नहीं तो रोज़ा सिर्फ भूख है। वालिदैन का नाफरमान। इसी हदीस में आगे आया है, जो अपने वालिदैन को पाए या उनमें से किसी एक को और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो महरूम हो जाएगा। रमज़ान में माँ बाप नाराज़ हों और हम तरावी में खड़े हों, ये इबादत कबूल कैसे होगी? रोज़ा रखकर झूठ ना छोड़ने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे अमल को ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हजूर वाला, ये बहुत सख्त जुमला है। ये बहुत सख्त जुमला है। अगर ज़बान नहीं बदली तो रोज़ा सिर्फ रस्म रह जाएगा। कता रहमी करने वाला। कता रहमी करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। रमज़ान सुलह का महीना है। अगर हम रिश्ते तोड़ कर बैठे हैं तो रहमत कैसे उतरेगी? आज खुद से सवाल करें, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या वालिदैन मुझसे खुश हैं? क्या मेरा दिल साफ है? क्या मैंने सच्ची तौबा की? रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं, दिल की सफाई का नाम है, निजात का रास्ता है। सच्ची तौबा करें, कीना निकाल दें, वालिदैन से मुआफ़ी मांगें, झूठ और गीबत छोड़ दें, रिश्ते जोड़ें। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो मुआफ़ करना चाहता है। बस हम पलट आएं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं
कि कारोबार में खसारा हो जाए, बल्कि ये है कि रमज़ान गुज़र जाए और नाम बख्शे जाने वालों में ना आए। ये महीना ज़िंदगी बदलने का मौका, इसे ज़ाया ना करें। या अल्लाह, हमें रमज़ान की सच्ची कदर करने वाला बना। या अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों से कीना निकाल दे। हमारे वालिदैन को हमसे राज़ी फरमा और हमें महरूम लोगों में शामिल न कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।